साहित्यिक सचेतना के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। साहित्यिक सचेतना हमारे सनातन धर्म से संबंधित सभी ग्रंथों को, पुराणों को और अब सनातन रूप से चले आ रहे चिर नूतन और चिर पुरातन मान्यताओं को पोषित करने वाला मंच है। इस मंच में पिछले एपिसोड में मैंने नर्मदा जी की उत्पत्ति के बारे में किंवदंतियाँ और पुराणों तथा वैदिक साहित्य से प्राप्त जानकारी आपसे शेयर की थी, और इसी संदर्भ में आज मैं आपको नर्मदा की परिक्रमा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। किसी भी प्रकार की परिक्रमा या प्रदक्षिणा, चाहे वो मंदिर की हो, देव प्रतिमा की हो, मंडप की हो या पवित्र क्षेत्रों की या किसी वृक्ष की हो, यह हमारे वेद शास्त्र में वर्णित है और तथा लोक में प्रचलित है। प्रदक्षिणा अपने माता पिता की भी होती है, पूज्य देवी देवताओं के किसी स्वरूप या आकार की भी होती है। कुछ परिक्रमाएं बहुत लंबी चलती हैं, कुछ परिक्रमाएं कुछ घड़ी दो घड़ी की होती हैं, कुछ परिक्रमा जो है महीनों और वर्षों में पूर्ण होती हैं। जो इसी प्रकार से संख्याएं भी हैं, जैसे कि शिव की प्रदक्षिणा शिव मंदिर में शिव की प्रदक्षिणा आधी की जाती है, किसी की 3, किसी की देव की 5, किसी की 7, किसी की 8 और सहस्त्र बार करने की भी नियम है। प्रदक्षिणा जो है वह क्यों की जाती है, उसका उद्देश्य क्या है, इस संबंध में मार्कंडेय पुराण में ये कहा गया है कि पापों से निवृत्ति ही प्रदक्षिणा का उद्देश्य है। किसी भी प्रकार के हमारे जो अशुद्ध कर्म हैं तथा चित्त में जो पापमय विचार हैं और पाप हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य दुख भोगता है और उन दुखों से निवृत्ति भी चाहता है, तो चित्त से सुख प्राप्त करना और पुण्य से ही सुख प्राप्त करना, दोनों के लिए हमको पुण्य कार्य करने होते हैं तथा सही कार्य करने होते हैं। इन सब से जब अंतःकरण की शुद्धि होने लगती है और मन पवित्र हो जाता है, तब फिर हमको उस पाप से या उस मानसिक और चित्त के दुख से मुक्ति मिलती है। यही प्रदक्षिणा का परम लक्ष्य है। प्रदक्षिणा करने से इस प्रकार अंतःकरण की शुद्धि और मन पवित्र हो जाता है। जितनी अधिक श्रद्धा से साधक अपने कार्य को करता है, यानी अपने प्रदक्षिणा को करता है, उसी प्रकार उसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में महर्षि मार्कंडेय ने नर्मदा की परिक्रमा के बारे में कहा है, और ये भी कहा है कि उन्होंने प्रलय काल 1-2 नहीं 21 बार प्रलय काल देखे हैं। महर्षि मार्कंडेय ये कहते हैं कि मैंने 1-2 बार पृथ्वी के प्रलय को नहीं देखा है, बल्कि मैंने अभी तक 21 बार पृथ्वी के प्रलय को देखा है, और उसके बाद हर युग में मैंने माता नर्मदा को पाया है और उनकी सहायक नदियों को भी मैंने देखा है, और उनके इस उद्गम स्थलों को पार करके मैंने नर्मदा की परिक्रमा की है। 7 कल्पों से जो नर्मदा माता है वह सनातन उनकी धार बहती आ रही है। पांडव भी जब वनगमन के समय मार्कंडेय ऋषि से मिले थे, तो उन्होंने माँ नर्मदा की महिमा की कथा सुनी थी और उन्होंने माता नर्मदा के तटवर्ती तीर्थों का यात्रा वर्णन भी किया है। कहाँ जाएं यह कहकर अमरकंटक से रेवा सागर संगम के बीच में इतने सहस्त्र तीर्थ हैं, जिनका उल्लेख मार्कंडेय जी ने पांडवों से किया है। पांडवों के नाम पर आज भी नर्मदा के तटवर्ती स्थल प्रसिद्ध है। और उसी प्रकार 21 प्रलय या 21 कल्पों तक मार्कंडेय जी ने जहाँ जहाँ विश्राम किया, जहाँ जहाँ नर्मदा जी की परिक्रमा का मार्ग चुना, वहाँ पर भी मार्कंडेय शिला, मार्कंडेय मंदिर, मार्कंडेय संभास आदि उनके नाम से अभी भी हैं। महर्षि मार्कंडेय ने ही सर्वप्रथम माता नर्मदा की प्रदक्षिणा की थी। आज भी बड़े बड़े साधक अपनी साधना की सिद्धि के लिए माता नर्मदा की प्रदक्षिणा करने का संकल्प लेते हैं और माता नर्मदा की परिक्रमा करते हैं।
आचार्य श्री शंकराचार्य जी भगवत्पाद और उनके परम गुरु ने श्री नर्मदा के तट पर विचरण करते हुए बहुत समय तक निवास किया। उन्होंने परिक्रमा तो नहीं की, परंतु त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, ये जो बहुत प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक है या कहना चाहिए स्तुति है, वह शंकराचार्य जी की भी है। परिक्रमावासी हमेशा इसी का गान करते हुए परिक्रमा को करते हैं। सुनने में यह अत्यंत मधुर और सुंदर है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। जहाँ परिक्रमा को जहाँ से उठाया जाता है वहीं पर ही समाप्त की जाती है। नर्मदा परिक्रमा में श्री नर्मदा के उद्गम कुंड से जल को लेकर ओंकारेश्वर महादेव का जलाभिषेक करते हैं और उसके बाद फिर परिक्रमा से निवृत्त होते हैं। जो भी नर्मदा जी की परिक्रमा करता है वह ओंकारेश्वर क्षेत्र में स्थित 24 अवतार जो उत्तर तट पर हैं वहाँ से परिक्रमा को शुरू करते हैं। दक्षिण तट गोमुख अर्थात श्री नर्मदा उद्गम कुंड से अमरेश्वर के समीप कुछ लोग परिक्रमा को शुरू करते हैं। वे दक्षिण तट से प्रथम रेवा सागर संगम की ओर जाकर फिर वहीं पर आकर परिक्रमा को पूर्ण कर लेते हैं। इस प्रकार एक निश्चित समय में यह विधि पूर्ण हो जाती है और अधिकांश लोग माँ नर्मदा की परिक्रमा का आरंभ नर्मदा की उद्गम स्थली अमरकंटक से करते हैं और फिर भड़ोच में, जहाँ पर माता नर्मदा समुद्र में मिलती है, वहाँ से जाकर फिर दक्षिण तट को पकड़कर वापस अमरकंटक तक आकर अपनी परिक्रमा पूर्ण करते हैं। इस प्रकार